अरे बहू, ओ बहू, कहाँ गई? हे भगवान, 10 बजने को चले हैं और अभी तक ये सोई हुई है। थोड़ा सा भी लाज शर्म लगता है? इसके माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया है? यहाँ आई है ससुराल में, पूरे दिन खा लेती है, सोई रहती है, सोई रहती है। ओ महारानी, महारानी जी, उठ जाइए, सुबह हो गया है जी। सोई तो ऐसे है, लगता है कहीं की राजकुमारी है। कोई फर्क इसके ऊपर पड़ रहा है? हाँ, अभी मुंह पे पानी डाल देंगे तो बोलेगी, गुस्सा आएगी फिर। देख लीजिए आजकल की बहुएं का हाल, और कुछ बोलिएगा तो जुबान चला के दिखाएगी। आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। है, कब तक सोई रहेगी? उठो जल्दी, कितना लेट होने को चला है, 10 बजने को चला है, अभी तक नहीं जगी हो। ओ माँ जी, मैं कोई सोई बोई नहीं थी, समझे आप? नहीं, तुम नहीं सोई थी, वो तो मैं ही अंधी हूँ ना, हमको दिखाई थोड़ी ना देता है। तुम क्या कर रही थी? काम करवा करवा के तो पतली कर दिया है, मेरे हड्डी पे मांस नहीं चढ़ता है और हमेशा बोलते रहते हैं ऊपर से। बाप के घर से जो आई थी तो 100 कौन सा 100 kg की थी, जो यहाँ आकर के तुमको पतली कर दिए हैं। घर का काम नहीं करोगी? सुबह से लेके शाम तक आप हमसे खटवाती हो, फिर भी आपके दिल में चैन नहीं होता है। पता नहीं, अब लगता है मेरी जान ही लेके मानोगी आप। अरे बाप रे, कितना कैंची की तरह तुम्हारा जुबान चलता है। कैंची की तरह जुबान क्यों नहीं चलेगा? थोड़ा सा आंख बंद किया, आप देख लीजिए कितना सुनार है आप हमको। महारानी विक्टोरिया हो क्या तुम? हाँ, सोई रहेगी। सो कौन सा तुम्हारे बाप तुम्हारे आगे पीछे नौकर लगा के भेजे यहाँ पे? माँ जी, हमको जो बोलना है बोलिए, मेरे बाप पे मत जाइए, फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, अब तुम सिखाओगी हमको किसके ऊपर जाना है और किसके ऊपर नहीं जाना है? हाँ, जगने बोलते हैं सुबह में तो इतना बकवास कर रही हो। जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। सुबह सुबह डेली मेरा इतना एनर्जी लॉस होता है, कभी इसको नहीं होता है कि हाँ सवेरे उठे सारा काम कर ले, माँ जी को चाय बना के दे दे, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ से मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, तुरंत देती हूँ बना के। भागने में ही फायदा है, बुढ़िया का लगता है दिमाग सठिया गया है, मार देगी। जब देखो तब खून को गर्म कर देती है। हे भगवान, ऐसी बहू भगवान किसी को मत देना। आप चाय बनाने गई, उसमें आधा घंटा लगेगा। ये जानबूझ के ऐसे मेरे साथ करती है कि मैं सवेरे निपट जाऊं और फिर ये पूरे घर पे राज करेगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, इसीलिए करती है डेली ऐसे मेरे साथ। मेरा बीपी और प्रेशर दोनों हाई हो जाता है इसकी वजह से। हे भगवान, पता नहीं ये कब सुधरेगी। माँ जी, ये लीजिए आपका चाय रेडी हो गया। माँ जी, एक बात बताइए, आप जो इतना बोलती हैं, आपका मुंह नहीं दर्द करता है? मैं क्यों बोलूँगी ज़्यादा, मैं थोड़ी ना ज़्यादा बोलती हूँ, बोलवाती तो तुम हो। एक हम लोग का जमाना था जब जो कहती थी सास ऐसे सर झुका करके खड़े रहते थे पास में, जो बोलती थी उतना ही करते थे, उतना ही सुनते थे। और एक आजकल की बहू है, काम ना धंधा और जुबान चलाने में एकदम कैंची की तरह, सबसे आगे, सास से भी आगे। आजकल की बहुएं का ये हाल है। क्या माँ जी, हमेशा आप हमको ताना देते रहते हैं। बताइए, पकौड़ी खाना है? बारिश की मौसम है तो पकौड़ी खाना है, जाओ बनाओ। और हाँ, ज़्यादा तेल और मसाला देकर मत बनाना। तुमको पता है कि मैं डायबिटीज और प्रेशर की पेशेंट हूँ, इसीलिए ज़्यादा तेल और मसाला देकर के मत बनाना। तुम तो चाहती ही हो कि जल्दी ये बुढ़िया निपट जाए और हम फ्री हो जाए। क्या माँ जी, आप क्या बोलते रहते हैं? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, समझे। अगर प्यार करती तो इस तरह से करती ही नहीं, हमको इतना परेशान करती ही नहीं तुम। बहू देखो तो, दरवाजे पे कोई आई है क्या? कौन आई होगी? कोई नहीं आई होगी, वही आपकी पड़ोसी जो है रूपा, वही आई होगी आग लगाने के लिए। और कौन आएगी? उसको दूसरे के घर से कुछ ज्यादा ही मतलब रहता है। आप हमारे घर में कुछ भी हल्ला होता है, कुछ भी बात होती है, तुरंत आ जाती है सुनने के लिए, चीनी चपत्ती के बहाने। हाँ, ज्यादा बोलो मत, गेट खोलो। तुमसे तो अच्छी ही है, मेरे से अच्छी तो पूरा दुनिया का आदमी है, मैं तो सबसे बुरी हूँ। क्या माँ जी? हाँ, मुंह बंद करो। आ गए रूपा जी, आप ही का इंतजार हो रहा था हमारे घर में, वही हम सोचे कि इतना लेट कैसे हो गया आपको आने में। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई थी, मेरे घर की चीनी खत्म हो गई थी तो सोचे कि थोड़ा ले आते हैं आंटी के यहाँ से, बस इसीलिए आई। हाँ, हमको पता था कि आपके घर की चीनी खत्म होने वाली है, इसलिए प्लेट में पहले से करके रखे थे हम। क्या भाभी जी, कितने मजाकिया हो आप भी, कितना मजाक करती हो आप हमसे। नहीं, मजाक नहीं कर रहे, सच में बता रहे हैं। अरे हुआ, कितना रूपा को बुलाती हो तुम। आओ रूपा, बैठो यहाँ पे, जाओ रूपा के लिए कप चाय बना के लाओ। हाँ आंटी जी, वही इसीलिए तो मैं आई, हमको तो मन नहीं लग रहा था, सुबह से आपका मुंह नहीं देखे थे, सोचे एक बार चले जाते हैं आंटी जी के पास में, मिल आते हैं एक बार। बिल्कुल, जाइए, आंटी जी भी आप ही का इंतजार कर रही थी, जाइए मिल लीजिए आंटी जी से। भाभी जी, अच्छी चाय बनाना, इलायची दे करके। हे भगवान, कितनी निर्लज है ये, सुबह सुबह सब दिन आ जाती है मेरे घर चाय पीने के लिए और ऊपर से बोल देती है ऐसा चाय बनाइएगा, ऑर्डर मार के चाय पीती है। हाँ, शर्म तो आता नहीं है। हम तो कभी नहीं जाते हैं इसके यहाँ, मेरी सास कभी नहीं जाती है, ये डेली आ जाती है सूंघने के लिए मेरे घर में। मेरे घर में क्या होता है नहीं होता है, गुस्सा तो इतना आता है ना इसके ऊपर में, लेकिन क्या करे, मेरी सास ही ऐसी है तो क्या करे। भाभी जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे थे, वही बात कीजिए आप सासू माँ से, आते हैं चाय लेकर के। अब जाके बैठ गई, अब मेरी सास की कान फूकते रहेगी, कुछ से कुछ कान में देते रहेगी, तब ये बुढ़िया हमसे लड़ेगी।
वैसे बहू, बारिश की मौसम है, रूपा भी आई है, पकौड़ी भी लेते आना बना करके, और चाय भी इनके लिए लेते आना। हाँ हाँ समझ गए माँ जी, सब लेते आएंगे, जा रहे हैं। अब और हमको काम ही क्या बचा है, अब बस अभी से लेकर के रात तक किचन में ही तो घुस के रहना पड़ेगा। थोड़ा सा सोए तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आंटी जी, आपकी भी बहू लेकिन बहुत बोलती है। क्या करे रूपा, किस्मत ही खराब है कि ऐसी बहू मिली है। एक नंबर की बदमाश है, परेशान करके रख देती है। एक भी बात बोलूं 4 बात उल्टा के बोलती है हमको। क्या करें बताओ आप? मैं तो कहती हूँ क्या, इसको निपटा दीजिए। हम तुम्हारी बात समझे नहीं कि क्या बोली तुम, निपटा देने का मतलब? नहीं, आप गलत मत सोचिए। मैं ये बोली कि कुछ दिन ना इसको मायके भेज दीजिए। अच्छा, ये बोलने का मतलब था। मायके जाके तो ये बर्बाद हो गई है, वहीं से तो सब सीख के आती है और इतना जुबान मेरे से चलाती है। क्या बताए, सुबह सुबह सोई रहती है, सोफा पे बैठती है, सो जाती है। हाँ क्या करे, परेशान हो गए इसको जगाते जगाते। हम लगता है हम इसको जगाते जगाते बुढ़ी हो गए हैं हम। आधा जवानी मेरा इसको जगाने में ही चला गया। आंटी जी क्या कीजिएगा, आजकल की औरत सब ऐसी ही होती है, आती है और घर फोड़ना शुरू कर देती है, तोड़ना शुरू कर देती है। क्या कीजिएगा, अब तो जैसी भी है वैसे तो लेके ही चलना पड़ेगा, जान तो नहीं ना ले लीजिएगा। मैं क्या बोलती हूँ आंटी जी, थोड़ा कसिए इसके ऊपर में, इसको आप कुछ ज्यादा ही छूट दे रखे हैं। क्या कसूं, अगर कुछ इधर उधर हो गया ना, मेरे बेटे को छोड़ के भाग जाएगी, फिर क्या करेंगे, बदनामी अलग होगी, इसीलिए झेलना पड़ता है। और उसके बाद फिर बेटे का शादी होगा। हाँ आंटी जी, शादी की टेंशन क्यों लेते हैं आप? मैं हूँ ना। क्या बोली, मैं हूँ मतलब ये कि मैं हूँ ना, मैं करवाऊंगी शादी। अच्छा, लेकिन ये सब बेटा ठीक नहीं लगता है ना। एक अच्छे घर की फैमिली जो होती है ये सब काम नहीं करता है ना। कोई बात नहीं, जैसी भी है इसी को सुधारेंगे, यही सब कुछ करेगी, यही मेरा सारा जिम्मेदारी उठाएगी, मेरे घर का सब कुछ यही करेगी, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे। एक अच्छे खानदान परिवार में ये नहीं हो सकता है, ये ठीक नहीं लगता है। एक तो इसको चाय बना के देती हूँ, ऊपर से मेरे खिलाफ मेरे सास को भड़काती रहती है। मन तो करता है इसी चाय में जहर मिला के दे दूं, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर मरेगी तो पुलिस केस मेरे ऊपर ही होगा। और रूपा जी लीजिए, चाय लेके आ गई मैं आपके लिए, और चीनी भी दे दी है, प्लेट में रखी हुई है, ले लीजिए। हाँ भाभी जी, पहले आपके हाथों की गर्मा गर्म चाय तो पी लूँ। हाँ पहले आप चाय पी लीजिए, उसके बाद मेरे पेट में छुड़ा भोंकिएगा। क्या बोले भाभी जी? कुछ नहीं, बस यूं ही बोल रही थी। बाहर में चीनी में चींटी लग जाएगी, जल्दी से ले जाइए चीनी, नहीं तो खराब हो जाएगा। हाँ भाभी जी, चीनी तो लेके जाना ही है। आंटी जी बोल रही थी ना आपको पकौड़ी बनाने के लिए, पकौड़ी पहले खा ले तब तो जाएंगे ना। कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बेटा आपको ढूंढने के लिए आया था। कोई बात नहीं, ढूंढने दीजिए ना, पहले पकौड़ी खाएंगे उसके बाद जाएंगे। हे भगवान, कैसी है, इसको तो लाज भी नहीं लगता है, अपने मन से बोल रही है पकौड़ी खा के ही जाएंगे, जैसे कि इसी के लिए बना रहे हैं। ओ मम्मी, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ, कब जाओगी घर? चलो ना जल्दी, पापा ढूंढ रहे हैं तुमको। हम तो तुमको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। ठीक है आंटी जी, फिर मैं चलती हूँ। क्या करूँ, ये देखिए ना, ये भी मेरा बच्चा भी मैं हमको ढूंढने के लिए आ गया। निकल रही हूँ मैं, आ जाऊंगी कभी फिर खाने के लिए। ठीक है रूपा, आना, तुम आती हो तो थोड़ा सा मन लग जाता है हमको भी। ठीक है आंटी जी, अभी आना जरूरी था क्या? थोड़ा सा पकौड़ी तो खा लेते बारिश में। क्या बोले मम्मी? कुछ नहीं, चलो। ठीक है भाभी जी, चलते हैं फिर। ठीक है, जाइए। पता नहीं 2 मिनट के लिए आती है और मेरे सास को क्या क्या सिखा पढ़ा देती है। ये रूपा ना बहुत चालू चीज है, बहुत चालू चीज। मम्मी जी पकौड़ी बन गई है, लेते आते हैं आपके लिए। हाँ ठीक है, लेते आओ। देख रहे हैं आप लोग मेरी बहू कितनी चालू है। जब तक रूपा यहाँ बैठी थी तो ये पकौड़ी लेकर के नहीं आई है, वो चली गई तो अब तुरंत गई लाने के लिए। देख रहे हैं ना। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए।